आज कक्षा 11वीं भौतिकी में विमीय विश्लेषण एवं उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। विमीय समीकरण के प्रमुख 4 उपयोग होते हैं। पहला, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना और किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। सबसे पहले हम पहला अनुप्रयोग देखेंगे, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। किसी भी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच के लिए विमीय समांगता के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके लिए जो दिए गए भौतिक समीकरण होता है उसके बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाएँ ज्ञात करते हैं और उसी प्रकार दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाएँ ज्ञात करते हैं। यदि बाएं पक्ष की प्रत्येक पद की विमा दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमा के समान है तो भौतिक समीकरण शुद्ध होता है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक भौतिक समीकरण है t = 2π√L/g। इसकी शुद्धता की जांच करनी है, जहाँ t सरल लोलक का आवर्तकाल है, L प्रभावकारी लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है। सबसे पहले यहाँ 2π एक विमाहीन राशि है। t की विमाएँ ज्ञात करते हैं। t आवर्तकाल अर्थात समय है, इसलिए इसकी विमाएँ t होगी। L की विमाएँ L होगी और g गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए त्वरण का विमाएँ Lt-2 होगी। अब बाएं पक्ष की विमाएँ को t लिखते हैं। जब इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखते हैं mLt के रूप में, तो m का कोई घात नहीं तो m0, L का कोई घात नहीं L0 और t एक बार है तो m0 L0t। इसी प्रकार दाएं पक्ष की विमाएँ रखते हैं। 2π विमाहीन राशि है, उसके स्थान पर कुछ नहीं रखेंगे। रूट के अंतर्गत अंश में L है और हर में g है, जिसका मान Lt-2। इसको हल करेंगे, रूट L और L कट जाएगा तो रूट के अंदर t² और t² का रूट करेंगे तो मान आएगा t। इसे भी विमीय समीकरण के सूत्र के रूप में लिखेंगे, विमीय सूत्र के रूप में m0 L0t। यहाँ बाएं पक्ष की विमाएँ दाएं पक्ष की विमाओं के समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। इसी प्रकार एक दूसरा समीकरण लेते हैं, s = ut+12at² की शुद्धता की जांच कीजिए। यहाँ s दूरी है, इसलिए उसकी विमाएँ L, u वेग है, उसकी विमाएँ Lt-1, t समय है, उसकी विमाएँ t, a त्वरण है, उसकी विमाएँ Lt-2 है और हाफ 1/2 विमाहीन राशि है। सबसे पहले बाएं पक्ष की विमाएँ लिखेंगे। बाएं पक्ष में s है, L और इसको विमीय सूत्र के रूप में m0 Lt0। दाएं पक्ष की विमाएँ Lt-1, u का मान है, t प्लस हाफ को विभाजन छोड़ देंगे, a का Lt-2 और t² का t²। t-1 और t कट जाएंगे तो केवल L बचेगा। दूसरे पद में भी t-2 और t² कट जाएगा तो L बचेगा। इस प्रकार विमीय सूत्र के रूप में लिखने पर m0 Lt0 प्लस m0 Lt0 दोनों को एक समान लिख सकते हैं। यहाँ भी बाएं पक्ष की विमाएँ दाएं पक्ष की विमाएँ के समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। यह पहला उपयोग हुआ विमीय समीकरण का। दूसरा उपयोग है भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। यदि यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है तो उन राशियों की विमाएँ लिखकर उनके बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए भी विमीय समांगता सिद्धांत का उपयोग करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। यहाँ पर वेग को v से दर्शाया गया। v निर्भर करता है अर्थात समानुपाती है। प्रत्यास्थता को e से दर्शाते हैं, e⁴a, जहाँ a कोई एक धनात्मक संख्या है और घनत्व को दर्शाया गया है d। तो v = e⁴a × d⁴b। समानुपातिक चिन्ह को हटाएं, v = k e⁴a d⁴b, जहाँ k एक नियतांक है जो विमाहीन राशि है। जितनी भी भौतिक राशियाँ ऐसे प्रयोग हुई हैं सबका विमाएँ लिख लें। v की विमाएँ Lt-1, e की विमाएँ
एम एल माइनस वन टी माइनस टू, डी की विमाएँ एम एल माइनस थ्री। अब इन सभी मानों को समीकरण एक v इक्वल टू के ई पावर ए इंटू डी पावर बी में रख देंगे और सजातीय पदों को आपस में जोड़ेंगे। बाएं पक्ष में आया एल टी माइनस वन, विमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे एम जीरो एल टी माइनस वन, और एम सभी पदों में है, जोड़ेंगे तो एम का मान आएगा ए प्लस बी, एल का मान आएगा माइनस ए माइनस टू बी, और टी का मान आएगा माइनस टू ए। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएँ बराबर होनी चाहिए, अतः प्रत्येक राशियों की विमाओं की अलग अलग तुलना करेंगे। सबसे पहले एम की विमाओं की तुलना करें। एक पक्ष में एम का घात 0 है और दूसरे पक्ष में एम का घात ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण मानकर छोड़ देंगे। और इसी प्रकार टी के विमाओं की तुलना करेंगे। टी का एक पक्ष में घात -1 है, दूसरे पक्ष में घात -2a, तो 2a इज इक्वल टू 1, अर्थात a इज इक्वल टू 1/2। इस a के मान को जो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिए थे उसमें रख देंगे तो b का मान -1/2 मिलेगा। अब इस a और b के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। v इज इक्वल टू के ई पावर a था, a के स्थान पर 1/2, और d पावर b के स्थान पर -1/2। v इज इक्वल टू के ई पावर 1/2, और जो -1/2 था उसे बटे में ले जाएंगे पावर 1/2, अर्थात के 1/2 घात को वर्गमूल बोलते हैं, तो के ई अपान डी। इस प्रकार से भी किन किन बातों पर निर्भर करता है उसका संबंध आपस में ज्ञात कर सकते हैं। इसी का तीसरा अनुप्रयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि का विमीय समीकरण है m पावर a l पावर b और t पावर c, और इसके मूल मात्रक एक पद्धति में जो मान है m1 l1 t1, दूसरे पद्धति में मान है m2 l2 और t2। अगर पहली पद्धति में उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 है और दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान n2 है, तो पहली पद्धति में इसका मान p इक्वल टू n1 m1 पावर a l1 पावर b और t1 पावर c। इसी प्रकार दूसरी पद्धति में उसका मान p इज इक्वल टू n2 m2 पावर a l2 पावर b और t2 पावर c। क्योंकि दोनों एक ही भौतिक राशि है इसलिए दोनों की तुलना करेंगे तो n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान m2 पावर a l1 अपान l2 पावर b और t1 अपान t2 पावर c। यह एक सूत्र बन जाता है। इस सूत्र की सहायता से कोई भी एक राशि के भौतिक मात्रक को दूसरे राशि में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए m के पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को CGS पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में बदलिए। कार्य का विमीय सूत्र ml2 t-2 है। इसकी तुलना करेंगे तो m का घात m इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -2। m1 अपान m2 निकालेंगे क्योंकि m के इस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और CGS में ग्राम में, तो किलोग्राम बटे ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 बटे 1। L1 अपान L2 m केस में मीटर और CGS में सेंटीमीटर, तो 100 बटे 1। और T1 अपान T2 दोनों पद्धति में समय को सेकंड से मापते हैं तो 1 बटे 1। इस प्रकार सूत्र में जब इस मान को रख देंगे n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान m2 पावर a l1 अपान l2 पावर b और t1 अपान t2 पावर c, इसमें मान रखेंगे तो n2 इज इक्वल टू मान आएगा m1 अपान m2 का मान 1000 आया था, a का मान 1 है, l1 अपान l2 का मान 100 आया था, b का मान 2 है और t1 अपान t2 का मान 1 आया था और c का मान -2 है। सबको हल करेंगे तो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू 10 की घात 7 आएगा। इस प्रकार n1 और n2 दोनों ही इसके संख्यात्मक मान हैं। अगर n1 को 1 लें तो n2 इज इक्वल टू 1 गुणित 10 की घात 7, अर्थात 10 की घात 7 अर्ग, 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार इसी विधि को समझने के लिए तीसरा उपयोग को दूसरा उदाहरण का भी आप लोग यहाँ एक उदाहरण दिया है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है।
एम केस में दिया है, इसको भी किलोमीटर और समय में ज्ञात कर सकते हैं। विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं होती हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त व्यंजक में आने वाले विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे v = k√a/d के एक विमाहीन राशि है, इसलिए इसका कोई मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि कोई भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय के अतिरिक्त अन्य मात्रकों पर है तो उसे भी इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि से त्रिकोणमिति, लघुगणकीय आदि पदों का समीकरण भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि से यह भी नहीं जान पाते कि यह राशि सदिश है या अदिश है। इस प्रकार विमीय समीकरण विधि की कुछ उपयोग हैं तो उसकी कुछ कमियां भी हैं। पाठ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्यात्मक और बोधात्मक के रूप में दिए हैं, जिनको आप बुक से देखकर नोट कर लेंगे।